नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवन कोई दूर जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और वह कोई दूसरा नहीं, आपका अपना ही होगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को समय से देख लीजिए और इसे पूरा देखिएगा, क्योंकि क्या पता कौन सा फल आपके लिए, कौन सा शब्द आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपका सबसे खास आदमी आपसे दूर जा सकता है। आपका व्यवहार में थोड़ा बदलाव होने के कारण आपसे चिड़चिड़ापन उनको बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए वह आपसे दूर जाने वाली है। इसलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आप किसी से भी गर्माहट में बात ना करें। थोड़ा सहजतापूर्वक अपना व्यवहार रखें और अपना वाणी पर भी स्वयं रखें। दोस्तों, यह समय आपका कोई आपसे रूठने वाला है और रूठकर आपसे बहुत ही दूर जाने वाला है। समय रहते रोक लीजिए, वरना कुछ भी हो सकता है आपका जीवन में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, इन्हें मिस बिल्कुल ही नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियाँ लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को ज़रूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दिन भर संबंधियों की आवाजाही रहेगी और मेहमान नवाजी में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। वाहन या कोई मूल्यवान वस्तु खरीदने का भी विचार बनेगा। युवाओं को अपने करियर से संबंधित कोई मार्गदर्शन मिलेगा तथा विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के प्रति सजग रहेंगे। नेगेटिव इनकम के साथ खर्चे भी ज़्यादा रहेंगे। इस समय अपने बजट का भी ध्यान रखना आवश्यक है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा कर ले तो उचित होगा। किसी भी समस्या में घर के वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन अवश्य लें। व्यवसाय में बेहतरीन सफलता के योग बन रहे हैं, इसलिए लापरवाही और आलस्य से बचें। पूरे मन से काम करें, अपने कामकाज को पूरी गंभीरता और ईमानदारी से अंजाम दें। इस समय आपकी तरक्की के भी योग बन रहे हैं। परिवारजनों के बीच मधुर सामंजस्य बना रहेगा। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होने से पुरानी खुशनुमा यादें भी ताज़ा होंगी। मानसिक तनाव की वजह से थकान होगी तथा ऊर्जा की कमी रहेगी। योगा और मेडिटेशन में भी कुछ समय व्यतीत करें। उत्तम ग्रह स्थिति बनी हुई है और भाग्य आपका सहयोग कर रहा है, इसलिए समय का भरपूर सदुपयोग करें। विशेष व्यक्तियों से मुलाकात सार्थक रहेगी। आप अपने वाक चातुर्य से तमाम बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ सकेंगे, निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे। ध्यान रखें कि कभी कभी बहुत अधिक सोच विचार करने से उपलब्धियां हाथ से निकल भी सकती हैं। रुके हुए सरकारी कामों को पूरा करने में कुछ व्यवधान रहेंगे। दोस्तों, आपको क्रोध बहुत अधिक आता है। आप अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि आपके अंदर अहंकार की भावना भी पाई जाती है, जो कि आपके लिए बहुत खतरनाक है। आपके लिए एक नकारात्मक वातावरण तैयार कर देती है। यह आपकी बहुत बड़ी गलती है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप लोगों के जीवन में थोड़ा कठिन समय अभी चल रहा है। आप ज़्यादातर समय अपने कार्य क्षेत्र पर ही बिताते हैं। दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और अपने लिए समय निकाल ही नहीं पाते हैं। सूत्रों का और खुशियों का आनंद का अनुभव ही नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपके अंदर एक खिड़की भावना क्रोध का रूप लेने भी आपसे केवल इसीलिए जुड़ते हैं क्योंकि आपकी जेब में रुपया पैसा होता है। जब आपका रुपया पैसा समाप्त हो जाता है, आप कंगाल हो जाते हैं, तो आपसे अपने ही आपके दूरी बना ली थी हैं और आप देखते ही रह जाते हैं। आपको इतना बड़ा झटका लगता है कि आप सोच भी नहीं सकते और आप अंदर से टूट जाते हैं। आपका दिल टूट जाता है। यहाँ तक कि कभी कभी यह भी देखा गया है कि जब आपका बुरा समय आता है, आप कंगाल हो जाते हैं, तो आपका प्रेमी, आपका हमदर्द भी आपका साथ छोड़कर चला जाता है। यह भी आपके लिए बहुत बुरा समय होता है। लेकिन रिश्ते नातों के मामले में आपके जीवन में उथल पुथल हमेशा मची रहती है।
आपने जो सोचा नहीं वैसा अनुभव आपको रिश्तों से हमेशा मिलता रहता है। और इसमें आश्चर्य की बात यह है कि आपसे आपके अपने धोखा देने के बाद भी हमेशा यही आरोप लगाते हैं कि आप रिश्तों को निभाना नहीं जानते हैं। आपको गुस्सा बहुत आता है, आप अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपके साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप अपने प्रेमियों पर, अपने लोगों पर ही क्रोध कर जाते हैं। लेकिन आप इसे अपना हक समझते हैं और दूसरे पर आरोप लगा देते हैं और आपसे दूरी बना लेते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप बेहद ही नरम दिल इंसान हैं। आप किसी को तकलीफ में देख नहीं सकते। जब भी आप किसी को तकलीफ में, दुख में देखते हैं तो आप तुरंत उसकी मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं। चाहे वह इंसान आपका अपना हो या आपका पराया हो, आप सबकी मदद करते हैं, अपनी क्षमता अनुसार करते हैं, कभी कभी तो अपनी क्षमताओं से ज़्यादा भी करते हैं। यदि आपका अपना कोई आपसे मदद मांगे तो आप आधी रात को भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब आपका समय बुरा आता है और आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप यदि लोगों से मदद लेने की कोशिश करते हैं, रुपया पैसा मांगते हैं, उधार मांगते हैं, तो आपको कोई भी मदद नहीं करता है। ना ही किसी प्रकार से आपकी धन संपत्ति की ओर से भी मदद की जाती है। यहाँ तक कि ऐसा भी देखा गया है कि जब आप अपना ही दिया हुआ रुपया भी अपने बुरे समय में लोगों से मांगते हैं तो लोग आपको अनाप शनाप जवाब देते हैं, बुरा भला कहते हैं। रुपया पैसा तो आपको वापस मिलता नहीं है, बल्कि आपके रिश्ते और ख़राब हो जाती हैं। मायके में परेशानी हो सकती है। व्यवसाय में मैन पावर की कमी के कारण आपको ऑर्डर समय पर पूरा करने में अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। स्थितियां तनावपूर्ण रहेंगी। ऑफिस में जल्दबाजी में किए गए काम के कारण आपका बनता हुआ काम और बिगड़ जाएगा। नौकरी पेशा व्यक्ति और उसके सहकर्मियों के बीच तालमेल कुछ खराब हो सकता है। जब भी आपके पास समय हो, सुधार करने का प्रयास करें। परिवार में बढ़ता खर्च आपके लिए किसी टेंशन से कम नहीं है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। प्रेम और वैवाहिक जीवन में रिश्ते खराब हो सकते हैं। भावनात्मक रूप से, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर किसी भी प्रकार का निर्णय न लें। जो भी निर्णय लें, सोच समझ कर लें, इसे ही ग्रहण करें तो आपके लिए बेहतर होगा। विद्यार्थीगण पढ़ाई में ध्यान भटकने से बचें और अपना मनोबल ऊंचा रखें। साझेदारी व्यवसाय से लाभ होगा। बिजनेस में आपको नए ऑर्डर मिल सकते हैं। साथ ही अगर आप किसी नए बिजनेस की योजना बना रहे हैं तो बना सकते हैं। बिजनेसमैन पर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी जिन्हें आपको बखूबी निभाने का प्रयास करना चाहिए। नौकरी पेशा व्यक्ति प्रभावी बातचीत के जरिए कार्यस्थल पर सभी की वाहवाही लूटते नजर आएंगे। आपके स्मार्ट वर्क को देखकर कार्यस्थल पर आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आप अपने प्यार और जीवनसाथी के साथ बेहतर समय बिताएंगे। परिवार में शांत रहें। आपको आने वाली समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका दिन अच्छा रहेगा। आप सत्संग भी कर सकते हैं। खिलाड़ी शैक्षणिक गतिविधियों में व्यस्त रहकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने का प्रयास करेंगे। आप व्यापार में कुछ बदलाव करने और लाभ पाने की कोशिश में सफल रहेंगे। विदेश से जुड़े बिजनेसमैन के लिए भाग्योदय की संभावना है। नौकरी पेशा व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे, जिसके आधार पर वह सभी चुनौतीपूर्ण कार्यों को पूरा करने में सक्षम होंगे। बेरोजगार और नौकरी पेशा जातकों के लिए नौकरी के नए रास्ते खुल सकते हैं। विद्यार्थियों को अपने आलस्य पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। परिवार में किसी समस्या पर आपको अपने माता पिता से मदद मिलेगी। प्यार और जीवन साथी पर विश्वास रखने की जरूरत है। अचानक यात्रा के कारण आप चिड़चिड़े और तनावग्रस्त रहेंगे। राजनीतिज्ञों के किसी कार्य से उनका सम्मान बढ़ेगा। आप अपने प्यार और जीवन साथी के साथ रोमांचक पल बिताएंगे। नई पीढ़ी को आडंबर से बचना होगा। आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करना होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से हल्का बुखार आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। विद्यार्थी कमजोर विषयों को सीखेंगे और समझेंगे। अधिक जोर लगाएं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। बिजनेस में किसी भी तरह का निवेश करने से पहले उस पर रिसर्च जरूर कर लें। व्यावसायिक मामलों में किसी भी प्रकार का जोखिम न लें। कार्यस्थल पर वरिष्ठों से सचेत रहने का मामला आपकी नौकरी पर असर डाल सकता है। इस बात से आप बहुत दुखी रहते हैं, आपका मन खराब हो जाता है। आपकी सबसे बड़ी दुख में से एक दुख यह भी है
कि आपके रिश्ते सिर्फ आपका स्वार्थ देखते हैं, अपना मतलब सीधा करके आपसे दूर हो जाते हैं, तो दोस्तों अब आपको अपने मन को थोड़ा कठोर करना होगा और इस बात का पता लगाना होगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके अपने हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके अपने होने का दिखावा करते हैं। दोस्तों, ये बात तो आपको ही पता लगा नहीं होगी, क्योंकि कोई और आपको किसी भी कीमत पर बता नहीं सकता, किसी भी हालत में बता नहीं सकता है। यह आपके अपने अनुभवों पर आधारित होगा। यदि आपका किसी व्यक्ति के साथ किसी रिश्ते में अच्छा अनुभव है तो मैं आपका अच्छा रिश्तेदार है, मैं आपका अपना है और सबसे बड़ी पहचान यही होती है दोस्तों की, जो हमारा बुरे समय में साथ देता है वही हमारा अपना होता है। इस दुनिया में रिश्ते ना तो जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जहाँ हमारा सगा रिश्तेदार हमें धोखा दे जाता है, वही कोई पराया चढ़कर हमारी मदद कर जाता है, तो आपका वह पराया ही अपना हुआ और वह रिश्तेदार ही आपका दुश्मन हुआ। इसे आपको याद रखना है। और एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि एक बार जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है उससे आपको हमेशा हमेशा के लिए दूरी बनाकर रखनी है, सतर्क रहना है, क्योंकि जो एक आपको वही समय में धोखा दे चुका है वह दोबारा आपका बुरा समय आने पर फिर से वैसा ही बर्ताव करेगा आपको। तू धोखा देगा तो दोबारा दुखी होने से बेहतर है कि आप उस इंसान को पहचान जाएं और उससे दूरी बना लें। जी हाँ दोस्तों, तो आगे वीडियो में हम आपको प्रेमी जीवन के बारे में बात करेंगे और नौकरी के बारे में भी बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने सच्चे प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, और यदि आपकी प्रेमी जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही है तो उस समस्या को आप कैसे दूर कर सकते हैं, और यदि आपकी नौकरी अच्छी नहीं चल रही है या फिर आपकी नौकरी लग ही नहीं रही है, आपको मिल ही नहीं रही है, तो आपको एक अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी, और आपकी नौकरी मिलने के बाद अच्छी नहीं चल रही है तो वह अच्छी कैसे चलेगी। इसलिए किसी अनुभवी से सलाह मशवरा अवश्य करें। संतान से संबंधित कुछ तनाव रहेगा। व्यवसाय में किसी कार्य विशेष को लेकर आपकी साख पर सवाल उठ सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ परेशानी अनुभव करेंगे। परेशानियां कुछ ही समय के लिए है। नौकरी पेशा लोगों के साथ ऑफिस में किसी तरह की राजनीति हो सकती है। जीवन साथी किसी भी मुद्दे पर सलाह लेना आपके लिए लाभदायक साबित होगा। आपसी संबंधों में मधुरता आएगी। बदलते मौसम की वजह से कोई एलर्जी या इन्फेक्शन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। घर में कोई मांगलिक कार्य संबंधी योजनाएं बनेंगी या किसी मांगलिक अवसर पर जाने का निमंत्रण मिलेगा। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद कुछ समय घर परिवार के साथ ऑनलाइन शॉपिंग और मौज मस्ती में भी व्यतीत होगा। बड़े बुजुर्गों का स्नेह एवं आशीर्वाद भी घर परिवार पर बना रहेगा। व्यर्थ के विवादों से दूर रहे तथा कहीं भी वार्तालाप करते समय संयमित व्यवहार रखें। थोड़ी सी सावधानी आपकी तरक्की में सहायक रहेगी। जल्दबाजी तथा भावुकता में कोई भी निर्णय ना लें, इससे कोई गलती होने की आशंका है। कारोबारी नज़रिए से समय में अनुकूलता आ रही है। व्यवसाय में कोई रुका हुआ कार्य शुरू होने से आय की स्थिति बढ़ेगी और आर्थिक परेशानियां भी दूर हो जाएंगी, परंतु किसी नए काम योजना बनाना अभी उचित नहीं है। नौकरी सेवारत लोग अपने कार्यों को बखूबी अंजाम देंगे। पति पत्नी आपसी सामंजस्य बनाकर घर में सुख शांति और अनुशासन व्यवस्थित रखेंगे। विवाहेतर प्रेम संबंधों से भी दूर रहें। वर्तमान मौसम से अपना बचाव रखना जरूरी है। अपनी दिनचर्या और खानपान संबंधी गतिविधियों के प्रति लापरवाही करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। धीमानी पूर्ण हो जाता है और पूर्ण रूप से बदल जाता है। फिर ये किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं और हर एक इंसान को शक की नज़र से देखने लगते हैं। फिर इनके जीवन में नई शुरुआत होती है और ना ही सफलताओं की कहानियाँ ऐसे जातक लिखते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात है जो आपकी राशि के जातकों के लिए सबसे उचित बैठती है, वह यह है कि आपको चाहे दुनिया में कोई साथ दे या ना दे, लेकिन आपको ईश्वर हमेशा बचा कर रखता है। किसी बड़ी दुर्घटना से या किसी बड़ी विपत्ति से आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है। आपको थोड़ी बहुत छोटे या परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन आपका हाथ है ईश्वर हमेशा पकड़ कर रखा है और आपको सही मार्ग पर ले जाने की पूरी कोशिश करता है। यानी भगवान राशि के जातकों का साथ देते हैं। हिम्मत बहुत देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, पर बार बार चोट खाने के बाद भी, बार बार नुकसान और घाटा उठाने के बाद भी, रिश्ते ना तो मैं भी धोखा खाने के बाद भी इस राशि के जातक आसानी से हार नहीं मानते हैं।
फिर उस पर खड़े होते हैं और फिर से नई शुरुआत करते हैं। और इनका यही जज्बा, यही हिम्मत एक दिन इनको इतना बुद्धिमान और सक्षम बना देती है कि फिर यह बाद में मुड़कर कभी पीछे नहीं देखते हैं। फिर इनकी सफलताएं भी बहुत ऊंची होती हैं और इनका स्वभाव और बुद्धिमानी भी बहुत ऊंचे स्तर की हो जाती है। अब एक आखिरी बात हम आपको और बताएंगे कि आपको अपने गुप्त रहस्य, अपने गुप्त राज किसी को भी जाहिर नहीं करनी है। जी हाँ मित्रों, ऐसा देखा गया है कि आपकी राशि के जातक हमेशा अपनी राज्य खुद ही जाहिर कर देते हैं। कभी भावनाओं में बहकर या फिर किसी आवेश में आकर अपनी राज दूसरों को बता देते हैं। बाद में फिर नुकसान उठाना पड़ता है। आप यह बात नहीं समझ पाते हैं कि लोग आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आपके दुश्मन आपकी बातों को जानकर, आपके राज्य को जानकर आपका बुरी तरीके से लाभ उठाते हैं, आपका शोषण करते हैं। तो आपको अपनी गुप्त राज किसी को भी नहीं बतानी है, किसी भी कीमत पर नहीं बतानी है। एक और बात है कि आपको जब सफलताएं प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं तो आप अपनी छोटी से छोटी सफलता का भी गुणगान करने लगते हैं, बखान करने लगते हैं। यह भी बहुत बड़ी कमी है। आपको इससे भी दूर रहना है। आपको अपनी सफलताओं को भी गुप्त रखना सीखना होगा। यह आपके लिए बेहद आवश्यक है, वरना लोगों की बुरी नज़र आपके ऊपर पड़ती है और आपकी सफलताएं भी कब असफलता में बदल जाती है। फिर आपका मजाक उड़ता है और आपको भी मन ही मन बहुत बुरा लगता है। तो आपको अपनी इस आदत को भी सुधारना होगा और अपनी छोटी मोटी सफलताओं को भी किसी को भी नहीं बताना होगा। जब आपकी सफलता है बड़ा रूप ले लेंगे तो लोगों को अपने आप इसके बारे में पता लगने लगेगा। आपको किसी से कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आपको दूसरों पर अंधविश्वास करना छोड़ना होगा। ये दोस्तों, आप भरोसा तो करेंगे कि संसार में भरोसे के बिना तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता है, तो आप भरोसा ज़रूर करें, लेकिन आप सतर्कता भी बरतें हैं। आप आंख बंद करके किसी पर भरोसा ना करें। दोस्तों, भगवान की यही लीला है कि हमें जीवन में कुछ नया प्राप्त करने के लिए पुराना छोड़ना पड़ता है। यदि हम अपने पुराने रिश्ते नातों को या फिर अपने पुराने संबंधों और आदतों को पकड़कर बैठ ही रहेंगे तो हमें कुछ भी नया प्राप्त नहीं होगा। हमारे हाथ पहले से ही भारी रहेंगे। तो आपको अपने उन रिश्ते नातों से दूरी बनानी है, उन्हें छोड़ना है जो आपको समय आने पर धोखा देते हैं, दगा देते, आपकी पीठ के पीछे बुराइयां करते हैं। और उन आदतों को भी छोड़ना होगा जो आपकी तरक्की में, आपकी उन्नति में बाधा बनकर खड़ी हैं। फिर ईश्वर आपको वह देंगे तो आप जो आपको चाहिए। हमें तो भगवान को ऐसे लोग बहुत प्रिय होते हैं जो दृढ़ संकल्प ही होते हैं, संयमित होते हैं। जी हाँ मित्रों, भगवान श्री राम भी श्री राम तब बने जब उन्होंने संयम के साथ 14 साल का वनवास निभाया और संकल्प के साथ जीवन भर अधिक बनी रहे। तो हमें भी इस बात को याद रखना है कि अपने जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए और आना त्यागना होगा और संयम और संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, एक बात हम आपको और बता दें कि आप मन ही मन बहुत अकेलापन महसूस करते हैं और आपका स्वभाव कुछ इस प्रकार का होता है, आपका व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार का होता है कि लोग आपसे जल्दी आकर्षित होते हैं, लोग आपसे जल्दी बात करना चाहते हैं और आप इसी बात में फंस जाते हैं। क्योंकि लोग जब आपके नज़दीक आते हैं तो आप तुरंत अपना अकेलापन दूर करने के लिए उनसे सच्चा प्रेम करने लगते हैं, उनसे सच्चाई के साथ जुड़ जाते हैं और अपने मन की राज उन्हें बताने लगते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती होती है। और समय आने पर ऐसे लोग अपना असली रंग दिखाते हैं और आप बहुत बड़ी चोट पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह समझना है कि आपका जो अकेलापन जो आपको महसूस हो रहा है वह आपके अनुभवों से आपको हासिल हुआ है। और याद रखिए कि सफलता की चोटी पर हमेशा एक इंसान की जगह होती है और वह इंसान आप स्वयं हैं। तो ईश्वर ने खुद आपको अकेलापन दिया है, आपको अकेला किया है, इस संसार से अलग किया है क्योंकि वह आपको सफलता की चोटी पर पहुंचाना चाहते हैं। तो अब आप अपनी अकेलेपन को दूर करने की कोशिश ना करें, उसी अकेलेपन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करें और सफलता को हासिल करने का पूरा दम लगा दें, पूरा जोर लगा दें। आप बेहद बुद्धिमान हैं, आपने जीवन भर अनुभव हासिल की है और इन्हीं अनुभवों का इस्तेमाल करते हुए अब आप फूंक फूंक कर कदम आगे रखें। सफलता आपको निश्चित ही मिलने वाली है, यह हमारा आपसे पक्का वादा है और दावा भी है। आपकी राशि के जातक जीवन में बहुत बड़ी सफलताएं हासिल करती हैं और बहुत ऊंचे मुकाम तक भी पहुंचते हैं। इसीलिए दोस्तों, अब फिजूल की बातों में भी, कार की बातों में अपना समय नष्ट करना बंद कर दें
और एक ईश्वर में और अपने आप में पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है, जहाँ आस्था होती है, वहाँ चमत्कार होते हैं। याद रखिए मित्रों, दोस्तों, जानते हैं कि जीवन में सबसे ज़्यादा परेशान कौन लोग होते हैं? ऐसे लोग होते हैं जो समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल नहीं पाते हैं, जो अपने आप को बदलना नहीं जानता है। ईश्वर उसी समय की मार से बुरी तरीके से पीड़ित रखता है। यही समय का खेल है, यही ईश्वर का खेल है। लेकिन आपके अंदर एक बहुत बड़ा गुण है कि आपकी राशि के जातक समय के अनुसार अपने आप को बदलना अच्छी तरह से जानते हैं और अनुभव के आधार पर आगे बढ़ना भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब हम बात करेंगे कि यदि आपका प्रेमी जीवन खराब चल रहा है, यानी परेशानियां चल रही हैं, या वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही हैं, या फिर अब तक आपको सच्चा प्रेम नहीं मिल पाया है, तो आपको क्या करना चाहिए? दोस्त, सबसे पहले तो आपको अपने अनुभव की आंखों से यह पहचान लेना चाहिए कि जिसे आप अपना सच्चा जीवन साथी समझ रहे हैं या अपना प्रेमी समझ रहे हैं, क्या वह आपके प्रेम के लायक भी है या नहीं है। क्योंकि यदि किसी स्वार्थी इंसान को आपने अपने जीवन में जगह दी थी, तो आपको फिर से जीवन में बहुत बड़ी चोट मिले जा रही है। कि यदि आपको अपने अनुभव की आंखों से यह पता लग जाएगी आपको जिसको अपना जीवन साथी बनाना है वह आपके लायक हैं, तो आप कुछ उपाय हैं जिन्हें करना शुरू कर दें। सबसे पहले अपने घर में, अपने पूजा स्थल में भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती के साथ मूर्ति स्थापित करें और उसकी पूजा आराधना शुरू करें, और गौरी शंकर रुद्राक्ष को धारण कर ले। इससे आप जिससे भी सच्चा प्रेम करते हैं वह आपके जीवन में निश्चय ही शामिल हो जाएगा। और एक बड़ी बात कि यदि आप शादीशुदा हैं और आप वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, तो वह भी इसी उपाय से समाप्त हो जाएगी। एक और बड़ा उपाय आपको बता दें कि आप अपने शयन कक्ष में अपनी नज़रों के सामने, अपने बिस्तर पर जब आप लिखते हैं, तो अपनी नज़रों के सामने एक राधा कृष्ण की फ़ोटो अवश्य लगा ले। जी हाँ मित्रों, वैसे तो अपने शयन कक्ष में भगवान की फ़ोटो लगाना वर्जित होता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और राधा प्रेम का प्रतीक है, तो उन्हें हम प्रेम के प्रतीक के तौर पर अपने कक्ष में लगा लें। यह बहुत बड़ा उपाय है। इस उपाय को करने मात्र से ही आपके वैवाहिक जीवन के और आपके प्रेम जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब अगला हम बताते हैं कि यदि आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है या काम धंधे में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, नौकरी में भी किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, तो आपको क्या करना है? मित्रों, हमारे रोजगार और धन संपत्ति से जुड़ा हुआ ग्रह शुक्र है। यदि हमारे जीवन में शुक्र नीच रहेगा या फिर शक्तिहीन रहेगा, निर्बल रहेगा, तो हमें हमेशा धन संपत्ति और रोजगार से संबंधित परेशानियां करती रहेगी। तो आपको करना यह है कि आपको शुक्र से संबंधित उपाय करने होंगे, और इसके लिए आपको शुक्रवार को व्रत रहना शुरू करना होगा, और शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करें, और छोटी कन्याओं को जिनकी उम्र 9 साल से कम है, ऐसी 5 या 10 कन्याओं को मीठी खीर खिलाएं और उन्हें कुछ सफ़ेद दान करें, जैसे कोई सफ़ेद रुमाल या सफ़ेद वस्त्र दान करें। बस इतना करने मात्र से आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। और यदि आपको समय मिले तो शाम के समय मछलियों को भी दाना चुगाए। ऐसा करने से भी आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा और मुनाफा होना शुरू हो जाएगी। यदि नौकरी नहीं मिल रही है तो आपको नौकरी मिल जाएगी। यह एक बहुत शक्तिशाली उपाय है, सरल है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। इन उपायों को करने से आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो हमने आपको वीडियो में सब कुछ विस्तार से समझाया है। यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि आपके जीवन में क्या चल रहा है और आपको परेशानियां क्यों आ रहे हैं। यदि आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय माँ भद्रकाली पूरे भक्ति भाव के साथ अवश्य लिख दें। जिसके साथ हो माता भद्रकाली, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।